नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, कंचुकी माँ तावत अनात्मज्ञे, अरे मूर्ख ऐसा मत कर। देवेन प्रतिषिद्धे बसंत उत्सवे त्वम आम्र कलिका भंगम किम आरभसे। महाराज ने बसंत उत्सव को मना कर दिया है, तो तू क्यों आम की कली को तोड़ रही है। उभे दोनों भीते डर करके। प्रसीदतु आर्यः, आप क्षमा कीजिए। अगृहीतार्थे आवाम, हम दोनों को यह बात ज्ञात नहीं थी। कंचुकी न किल श्रुतम युवाभ्याम यत बासंतिकई तरुभि अपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम तत् आश्रिभि पत्रिभिश्च तथाई। ये कह रहे हैं, क्या तुम दोनों ने नहीं सुना है कि बसंत ऋतु में फूलने वाले वृक्षों और उन पर रहने वाले पक्षी जो हैं, उनके द्वारा भी महाराज की आज्ञा का पालन किया गया है। श्लोक देखिए। आम्राणाम चिरनर्गता अपि कलिका बदनाति न स्वाम्रजहा सनद्धम यद्यपि स्थितम कुर्वकम तत्कोरक अवस्थया कंठेषु स्खलितं गति अपि शिशिरे पुंस कोकिलानामृतं संके संहरति स्मरो अपि चकितः तूर्ण अर्ध कृष्टम शरम। कह रहे हैं, आम्रानाम चिर निर्गता अपि, आम की बहुत समय से निकली हुई भी जो कलिका कली है, न स्वयं रजहा बदनाती, अपनी मंजरी को या अपने पराग को धारण नहीं कर रही है। कुर्वकम, जो कुर्वक का फूल है, सन्नद्धम यद्यपि, तत्कोरक अवस्था, यद्यपि खिलने के लिए तैयार है, परंतु वह फिर भी कली के रूप में ही रह रहा है। शिशिरे गते अपि, शिशिर ऋतु के व्यतीत हो जाने पर भी पुंस कोकिलानामृतम कंठेषु स्खलितम, जो नर कोयल हैं उनकी आवाज उनके गले में ही रुकी हुई है। संके, और मैं समझता हूं कि जो स्मरो अपि, जो कामदेव हैं उनके द्वारा भी चकितः, आश्चर्यचकित होकर के, तूर्ण अर्ध कृष्टम शरम संहरति, आधे खींचे हुए अपने बाण को, तूणीर से निकले हुए आधे बाण को फिर से रोक दिया है। एक बार फिर से देखिए। आम्रानाम चिर निर्गता अपि कलिका स्वयं रजम न बदनाति, आम की बहुत समय से निकली हुई जो कली है वह पराग को धारण नहीं कर रही है। कुर्वकम यद्यपि सनद्धम तत्कोरक अवस्थया स्थितम, जो कुर्वक का पुष्प है यद्यपि खिलने के लिए तैयार है फिर भी कली के रूप में विद्यमान है। शिशिरे गति अपि, शिशिर ऋतु के व्यतीत हो जाने पर भी पुंस कोकिलानामृतम, जो नर कोयल हैं उनकी ध्वनि कंठेषु स्खलितम, कंठों में स्खलित है, विद्यमान है। संके स्मरहा अपि चकितः तूर्ण अर्ध कृष्णम सरम संहरति, मैं समझता हूं कि कामदेव ने भी भयभीत होकर तूणीर से आधे निकले हुए अपने बाण को फिर से रोक लिया है। इसमें टिप्पणियां देखेंगे। कुपितः, क्रोधित या क्रुद्ध। अनात्मज्ञे, इसमें शब्द है अनात्मज्ञे, मूर्ख जिसे अपना होश नहीं है। बसंत उत्सवे, यहाँ बसंतोत्सव से होली का पर्व समझना चाहिए। इसी समय सब प्रकार की प्रसन्नताएं मनाई जाती हैं। आमों पर बौर भी होता है और कोयल की ध्वनि भी। ठंड इस समय समाप्त हो जाती है। इसी समय रंग आदि खेला जाता है। रत्नावली अंक 1 में भी मदन महोत्सव का ऐसा ही वर्णन है। मधुमत्त कामी जन सश्रीकताम मदन महोत्सवस्य, बसंतोत्सव का दूसरा अर्थ बसंत पंचमी भी हो सकता है। इस अवसर पर कामदेव की पूजा विशेषतः होती है। अग्रहितार्थे, अग्रहितार्थे, हमें यह बात ज्ञात नहीं थी। अग्रहिता अर्था याभ्याम ते, बहुब्रीहि समास है। अर्थ बात या विषय को कहा जाता है। वासंतिकई, अर्थात वासंतिक
वसंत ऋतु में फूलने वाले वृक्ष, यह वैदिक प्रयोग है। बसंते जातः वासंतिकः, वसंत धन ठक, ठक का एक शेष रहेगा। वसंताच से ठय, यह ठय वेद में ही होता है, अतः लौकिक रूप वासंतः है। संधि वेलादि से अण प्रत्यय है। यह प्रयोग कालिदास द्वारा किए गए वैदिक प्रयोगों में से एक है। प्रमाणीकृतम, प्रमाणीकृतम शब्द आया है इसमें, जिसका अर्थ है प्रमाण माना। च्वि प्रत्यय है। कलिका कुर्वकम ऋतम, ये जाति अर्थ में एक वचन वाले प्रयोग हैं। रजः परागः, जैसे प्रौढ़ युवती को रजोदर्शन होता है। कोरक अवस्था, कोरक अवस्था, कुर्वक कली की अवस्था में ही रुक गया। कंठेषु स्खलितम, कंठों में या गले में ही रुक गई, बाहर ना निकल सकी। चकितः अर्थात आश्चर्यचकित होकर के। भयभीत डरा हुआ, यहाँ पर संज्ञा का कारण उत्प्रेक्षा है। प्रथम 3 चरणों में कारण चिर निर्गत्व गतत्व आदि के रहने पर भी कार्य पराग आदि के अभाव के कारण यहाँ पर माला रूप में विशेषोक्ति है। प्रथम जो 3 चरणों के 3 वाक्य हैं, चतुर्थ चरण में उन उक्त कामदेव के बाण संहार के कारण है, अतः यहाँ क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। उभे नास्ति संदेहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाप्रभावो राजर्षि, इस राजर्षि का बड़ा प्रभाव है। प्रथमा आर्य कति दिवसानि अवयो मित्र वसुना राष्ट्रेण भट्टनिपाद मूलम प्रसिद्धियो, कई दिन हुए हम दोनों को महाराज ने के साले मित्रावसु जो हैं उन्होंने महारानी के चरणों की सेवा के लिए भेजा था। इत्थम च नौ प्रमदवनस्य पालन कर्म समर्पितम, हमें अभी इस उद्यान की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। तद आगंतुक तया अश्रुतपूर्व आवाभ्याम एष वृतांत, अतः नव आगंतुक होने के कारण हमने यह वृतांत नहीं सुना है। कंचुकी भवतु न पुनः एवं प्रवर्तितव्यम, ठीक है अब ऐसा मत करना। आर्य कौतूहलम नौ, आर्य हमें कुतूहलता है। यदि अनेन जनेन श्रोतव्यम कथेतु आर्य, यदि हम लोग यह सुन सकती हैं तो आप बताएं। किम निमित्तम भर्ता बसंत उत्सव प्रतिसिद्ध, किस लिए महाराज ने बसंतोत्सव मना किया है। इसमें टिप्पणियां देख लीजिए बच्चों। नास्ति संदेहा, नास्ति संदेहा शब्द आया है इसमें। इस वक्तव्य को सानुमति की उक्ति मानना अधिक उचित है। वही राजा को राजर्षि कहती हैं। दासी आदि राजा को भर्ता या देव कहती हैं। महाप्रभावो राजर्षि बड़े प्रभाव वाला है। महाभारत शांति पर्व में कहा है राजा कालस्य कारणम, राजा समय को बनाने वाला है। कति शब्द आया है इसमें, कई दिन बीत गए। गतानी का अध्याहार है। कति शब्द के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। कति किम धन डति का अति शेष रहता है, इम का लोप हो जाता है। दिवसानी, कति और दिवसानी। अर्ध अर्धर्चादि गणी होने से इसके रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में चलते हैं। मित्रावसु, मित्रावसुना, मित्रावसु राजा के साले का नाम है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजा का साला। राजस्यालस्तु राष्ट्रीय इत्यम्रः, साधारणतया राजा का साला कोतवाल पद पर होता था। राष्ट्रीय, राष्ट्रे अधिकृतः, राष्ट्रधन घय। राष्ट्रावार पारात घकौ से घा है, राष्ट्र में शांति स्थापन करने वाला। यदि अनेन, यद्यनेन, यदि अनेन, यदि हम लोगों को सुनाने की योग्य बात हो, यदि हम सोच सकती हों, तो किम निमित्तम, किस कारण से, निमित्तवाची शब्दों के साथ प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। निमित्त पर्याय प्रयोगे वार्तिक से। उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया
यानी मनोरंजन प्रिय या त्योहार प्रिय होता है। इसका अर्थ बहुलीभूतम, सर्वत्र फैल गया है। आगे देखिए, सानुमति उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, जो मनुष्य हैं वे उत्सव प्रिय होते हैं। गुरुणा कारणेन भवितव्यम, तो कोई बड़ा कारण ही होना चाहिए। कंचुकी बहुलीभूतम एतत् किम न कथ्यते, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है तो क्यों ना बता दूं। किमत्र भवत्यो कर्णपथम न आयतम शकुंतला प्रत्यादेश कौलिनम, क्या आप लोगों ने शकुंतला के परित्याग के कारण जन निंदा की बात नहीं सुनी है। उभे दोनों श्रुतम राष्ट्रीय मुखात यावत अंगुली के दर्शनम, हमने राजस्यालक के मुंह से अंगूठी मिलने तक का समाचार सुना है। कंचुकी तेन ही अल्पम कथितव्यम, तो फिर थोड़ा सा ही कहना है। यदा एव खलु स्व अंगुलियक दर्शनात् अनुस्मृतम देवेन सत्यमूढ़ पूर्वा ते मे तत्र भवती रहसी शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्ट इति, तो वस्तुतः थोड़ा ही कहना शेष है। जो ही उन्होंने अपनी अंगूठी को देखने से महाराज को स्मरण आया, वस्तुतः मैंने मान्या शकुंतला जो हैं उनसे एकांत में विवाह किया था और अज्ञान होने के कारण उसका मेरे द्वारा परित्याग कर दिया गया। तदा प्रवृत्त्यैव पश्चातापम उपगतो देवः, तब से लेकर महाराज अभी तक पश्चाताप में पड़े हुए हैं। तथा ही क्योंकि, श्लोक देखिए, रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति विना प्रत्यहम सेव्यते सय्या प्रांत विवर्तनै विगमयति उनिद्र एव छपा दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचितम अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलिता तदा भवती च व्रीड़ा विलक्षश्चिरम। कह रहे हैं रम्यम द्वेष्टि, राजा दुष्यंत जो हैं रम्यम मनोहर वस्तु जो हैं उनसे द्वेष्टि घृणा करते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी प्रत्यम न सेव्यते, और पूर्वत जो मंत्री हैं उनसे प्रतिदिन सेवित भी नहीं होते हैं या मिलते भी नहीं हैं। ओ निद्रा एव शय्या प्रांत विवर्तन छपा बेगमयति, रात्रि भर जागते हुए ही बिस्तर के किनारों पर करवट बदलते हुए रात्रियां व्यतीत करते हैं। यदा दाक्षिण्येन, जब शिष्टता के कारण अंतःपुरेभ्यः उचितां वाचम ददाति, अंतःपुर की स्त्रियों को उचित उत्तर देते हैं। तदा उस समय गोत्रेषु स्खलिता, गोत्र के या नाम उच्चारण में त्रुटि कर जाते हैं। चिरम विलक्ष चा भवती, और बहुत देर तक लज्जा के कारण व्याकुल होते रहते हैं। कंचुकी जो हैं परभृतिका और मधुकरिका, और वहाँ पर सानुमति भी उपस्थित हैं, ये बता रहे हैं कि जो राजा दुष्यंत हैं वे पूर्ववत सामान्य नहीं हैं। इस समय वो कह रहे हैं कि जो मनोहर वस्तु हैं, जो वस्तु मनुष्य के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करती हैं, उनको देख करके उन्हें क्या हो रही है, घृणा हो रही है। और मंत्री वर्ग जो हैं उनसे भी वे प्रतिदिन की तरह पूर्वत नहीं मिलते हैं। रात्रि भर जागने के कारण, बिस्तर पर करवट बदलने के कारण कैसे हो गए, उनकी निद्रा एक तरह से थके हुए हो गए हैं। और शिष्टता के कारण जब उन्हें अंतःपुर में नाम या प्रत्युत्तर देना होता है तो नाम स्खलन के कारण, अर्थात सामने जो रानी हैं उनके स्थान पर शकुंतला के नाम का उच्चारण होने के कारण बहुत देर तक क्या होते हैं, लज्जित होते हैं। इसमें टिप्पणियां देखना बच्चों। उत्सव प्रिया खलु, ये आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है वो कैसा होता है, उत्सव प्रिय होता है। उत्सवा प्रिय ये शामते, बहुव्री समास है यहाँ पर। बहुली भूतम एतत्, बहुली भूतम सर्वत्र फैल गया है। अबहुलम बहुलम भूतम ची प्रत्यय है यहाँ पर। आगे है प्रत्यादेश कौलिनम, प्रत्यादेश कौलिनम अर्थात उनको निकाल, प्रत्याग जन्य जो कुल निंदा है उसके द्वारा। शकुंतला के परित्याग के कारण निंदा, कौलीन लोक अपवाद, जन निंदा, इससे तात्पर्य है।
कुलीनस्य भावा कौलीनम, कुलीन धन अण, कुलीन परिवार की गोप्य बात से तात्पर्य है। आगे है अल्पम अर्थात थोड़ा सा, क्योंकि इससे पूर्व की कथा वे वहाँ सुन चुकी हैं, तो कह रहे हैं कि अल्पम अर्थात बहुत थोड़ा सा ही बताना शेष है। ऊढ़ पूर्वहा, ऊढ़ पूर्वहा अर्थात इससे पूर्व पहले विवाह किया है। पूर्वम ऊढ़ा सुप सुपा से समास है। रम्यम जो मनोहर वस्तु हैं उनको देखने से, सभी मनोहर वस्तुओं से द्वेष्टि अर्थात घृणा करते हैं। प्रकृति भी से तात्पर्य है, प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, मंत्री और प्रजा। यहाँ दोनों अर्थ हो सकते हैं। वह मंत्रियों से और प्रजाजनों से पूर्वत नहीं मिलते हैं। शय्या प्रांत विवर्तनई, वह बिस्तर के दोनों किनारों पर करवट बदलते रहते हैं और उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। शय्या प्रांतयो विवर्तनई तत्पुरुष समास है। विगमयति अर्थात गुजार देते हैं, खेद पूर्वक बिताते हैं। वी धन गम धन ऋच धन लट है से ई धातु को गम आदेश हुआ है। दाक्षिण्येन नम्रता या शिष्टता के कारण। साहित्य दर्पण में कहा गया कि दक्षिण नायक का लक्षण दिया है। एसु तु अनेक महिला समरागो दक्षिणः कथिता, अनेक स्त्रियों से समान प्रेम करने वाला समान प्रेम के कारण सभी स्त्रियों की बातों का उत्तर देता था। अंतःपुरेभ्यो, अंतःपुरेभ्यो लक्षणा के द्वारा अंतःपुर की स्त्रियां अर्थ है। गोत्रेषु स्खलितम, गोत्रेषु वह शकुंतला के ध्यान में मग्न रहते थे, अतः दूसरी स्त्रियों को भी शकुंतला कह देते थे। अन्य कवियों ने भी गोत्र स्खलन के वर्णन किए हैं। गोत्र स्खलितेषु बंधनम कुमार संभवम में मिलता है। जगात गोत्र स्खलितम, ये नैषधीय चरितम में इस तरह का उदाहरण है। आगे शब्द आया व्रीड़ा विलक्ष, व्रीड़ा लज्जा से व्याकुल, विहल या किंकर्तव्य विमूढ़। पश्चातापादि कारण के स्थान पर कार्य रम्य दृष्टि, रम्य द्वेष आदि के उल्लेख के कारण यहाँ पर क्या है, पर्यायोक्त है। पश्चाताप के प्रतिपादक कई कारणों के उल्लेख से समुच्चय है। व्रीड़ा विलक्ष का कारण गोत्र स्खलन होने से काव्यलिंग अलंकार है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।